शुरुआत करते हैं अब यहाँ से, और सबसे पहले क्योंकि बात करते हैं राजधानी की, और राजधानी जो शुरुआत करते हैं, विवेका जी हमारे साथ में। राजधानी की कुल 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 9 सीटें जो हैं वो हैं बख्तियारपुर, दिग्घा, ये बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर और फुलवारी सीट है। विवेका जी शुरुआत करते हैं पटना, बिल्कुल जो शहरी सीट है उसकी, बांकीपुर से शुरुआत करते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं इस बार जो है शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। वे अचानक पटना पहुंचते हैं और सीधे टिकट लेकर के वे चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन राजधानी पटना वैसे तो भाजपा की यह परंपरागत सीट है। कभी जो सिटिंग विधायक नितिन नवीन है, उनके पिताजी इस सीट से चुनाव जीते थे। इस बार भी हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे चुनाव मैदान में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इस सीट पर यानी कि बांकीपुर सीट पर भी एक बार फिर से नितिन नवीन की स्थिति काफ़ी मजबूत है। लोग उन्हें वोट, निश्चित तौर पर उनके प्रति मतदाताओं का झुकाव है और इसका सीधा फायदा, क्योंकि लव सिन्हा ठीक है वे पटना के रहने वाले हैं, लेकिन पटना से उनका कोई वास्ता नहीं है, जबकि नितिन नवीन इसी पटना में रहते हैं और इसका सीधा असर मतदाताओं की मानसिकता पर है कि आखिर ठीक है उनसे कुछ विरोध हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वे यहाँ रहते हैं और पटना में रह कर के राजनीति करते हैं। लव सिन्हा सीधे दिल्ली या मुंबई से पटना आते हैं और चुनावी मैदान में उतरते हैं, टिकट लेते हैं और चुनाव प्रचार शुरू कर देते हैं। लेकिन नितिन नवीन को लेकर के ऐसी धारणा नहीं है, वे इसी पटना में रहते हैं और यहीं रह कर के राजनीति करते हैं। तो इसका सीधा लाभ नितिन नवीन को मिल रहा है और इसका सीधा असर, इसका फायदा यह हो रहा है कि नितिन नवीन के पक्ष में लहर, मतदाताओं के बीच जो लहर है वो लहर जरूर है। बिल्कुल विवेका जी, अब चलो अब क्योंकि पटना शहरी सीट की हम लोगों ने बात कर ली है, थोड़ा सा हम लोग इस हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि बख्तियारपुर शुरू करते हैं और फिर पटना के अंदर आएंगे। बख्तियारपुर में क्या मिजाज लग रहा है? देखिए, बख्तियारपुर की अगर हम बात करें तो बख्तियारपुर में कुल 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा की तरफ से रणविजय सिंह और अनिरुद्ध यादव राजद के कैंडिडेट हैं, लेकिन भाजपा के एक पूर्व विधायक भी उस क्षेत्र से, विनोद यादव जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, वे भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। लेकिन तो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान वाली सीट बख्तियारपुर, वहाँ से अनिरुद्ध यादव जो राजद के कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं उनकी स्थिति बेहतर लग रही है जी। चलिए, अब क्योंकि बख्तियारपुर की हम लोगों ने बात कर ली है, बख्तियारपुर के बगल की सीट है फतुहा। फतुहा सीट की बात करते हैं, वहाँ पर क्या स्थिति लग रही है? देखिए, फतुहा में एक बार फिर से सत्येंद्र सिंह पहले लड़ाई में नहीं थे, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं। रामानंद यादव जो राजद के कैंडिडेट हैं और सिटिंग विधायक भी हैं, एक बार फिर से उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। ठीक है, वे सिटिंग विधायक होने की वजह से कुछ नाराजगी थी मतदाताओं में, लेकिन अंत तक वो नाराजगी दूर हुई है और एक बार फिर से रामानंद यादव भारी दिख रहे हैं। तो रामानंद यादव भारी दिख रहे हैं। बख्तियारपुर सीट की बात कर ली हम लोगों ने। अब दिग्घा विधानसभा, क्योंकि पटना शहर बिल्कुल ये भी शहरी इलाका ही है, और दिग्घा की अगर बात करें तो संजीव चौरसिया दोबारा मैदान में है। क्या बेड़ा पार हो रहा है या फिर नाव फंसी नजर आ रही है यहाँ पर? देखिए, दिग्घा सीट से इस बार शशि यादव, भाकपा माले ने उन्हें कैंडिडेट बनाया। वे लगातार उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार की। भाजपा ने संजीव चौरसिया को एक बार फिर से मैदान में उतारा। वे सिटिंग विधायक भी हैं, हालांकि कई इलाकों में उनका विरोध हुआ, लेकिन अंत में चूंकि दिग्घा सीट भी शहरी सीट है, इस लिहाज से भाजपा के जो परंपरागत वोटर हैं, जो भाजपा का आधार वोट है, जो शहरी वोट है, उसका लाभ निश्चित तौर पर संजीव चौरसिया को मिलते दिख रहा है। और कुल मिलाकर कहें तो स्थिति अब उनकी बेहतर बताई जा रही है। बिल्कुल बेहतर हो रही है। तो यानी दिग्घा जो है, 3 सीटों की बात की हम लोगों ने, 2 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर आरजेडी आगे चल रही है। कुम्हरार सीट की बात करते हैं, वो 183 नंबर का विधानसभा है बिहार का। और यहाँ पर विवेका जी, क्योंकि पटना पिछले बार जिस त्रासदी को पटना ने देखा है वो पूरा कुम्हरार विधानसभा का इलाका था। अरुण सिन्हा का जबरदस्त विरोध हम लोगों ने देखा। क्या अरुण सिन्हा आसानी से निकलते नजर आ रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि नहीं इस बार मुश्किल है उनके लिए? देखिए, मुश्किल तो जरूर है, क्योंकि अरुण सिन्हा को लेकर के पहले पटना जो पहले पटना मध्य हुआ करता था, वही कुम्हरार अब है। तो पटना मध्य जिस सीट पर सुशील कुमार मोदी लगातार चुनाव जीतते रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अरुण सिन्हा को उत्तराधिकारी बनाया। अब अरुण सिन्हा वहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको लेकर के क्षेत्र में आक्रोश है, जो आम मतदाता है उनमें अरुण सिन्हा को लेकर के भारी नाराजगी है। सिर्फ आम मतदाताओं में ही नहीं, बल्कि भाजपा के जो ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी भारी नाराजगी है।
लेकिन चूंकि कोई विकल्प नहीं, वहां से राजद के डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जो शहरी क्षेत्र होने की वजह से, जो शहरी सीट होने की वजह से लास्ट आवर में इनके पक्ष में थोड़ा माहौल जरूर बना और उसी का फायदा इनको मिलने वाला है। फुलवारी में राम जो है वो जदयू छोड़ करके श्याम रजक बहुत तामझाम से गए आरजेडी में, लेकिन टिकट मिला नहीं फाइनली उनको। तो फुलवारी की जो सुरक्षित सीट है, क्योंकि पटना शहर के अंदर सुरक्षित सीट है ये, और फुलवारी में मुस्लिम वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर क्या तस्वीर आ रही है सामने? ठीक है, मुस्लिम वोटर तो फुलवारी शरीफ में है, यह स्पष्ट है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उस इलाके में जेडीयू का आधार वोट है और उसी का फायदा जेडीयू कैंडिडेट अरुण मांझी को मिलेगा, क्योंकि इस बार वहाँ से भी भाकपा माले ने गोपाल रविदास को चुनावी मैदान में उतारा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में वहाँ से जेडीयू के कैंडिडेट जीते थे, लेकिन इस बार वे पाला बदल करके राजद के खेमे में चले गए, लेकिन राजद ने श्याम रजक को टिकट नहीं दिया, यानी कि अब वे बेटिकट हो गए हैं। जेडीयू ने वहाँ से एक फ्रेश चेहरा को, यानी कि उन्हें अरुण मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो इसका फायदा निश्चित तौर पर जेडीयू को मिलते दिख रहा है। तो बिल्कुल जेडीयू को फायदा हो रहा है फुलवारी जो सुरक्षित सीट है वहाँ पर। लेकिन अगर बात कर लें मनेर सीट की, तो वहाँ पर एक तरफ भाई वीरेंद्र हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, बड़े अग्रेसिव बोलते हैं आरजेडी की तरफ से, दूसरी तरफ निखिल मंडल हैं, बहुत निखिल आनंद है, वो बहुत शांत तरीके से अपनी बात को रखते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि दोनों एक ही जात से आते हैं, और वहाँ पर क्या दिख रहा है, कौन किस पर भारी लग रहा है? देखिए, वहाँ पर मनेर में बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीकांत निराला चुनाव लड़ रहे हैं, बागी बन करके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो असर ज़्यादा नहीं डाल रहा है। अगर वो वोट जो काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजद को नुकसान पहुंचा रहा है। श्रीकांत निराला भी यादव समाज के हैं, तो जो नाराज वोटर हैं, जो बीजेपी के नाराज वोटर हैं, वो उन्हें वोट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ सीधी लड़ाई है। निखिल आनंद भाजपा के कैंडिडेट हैं और भाई वीरेंद्र राजद के कैंडिडेट हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो वहाँ लड़ाई बड़ा दिलचस्प है। पहले बताया जा रहा था कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनकी स्थिति कमज़ोर है, लेकिन लास्ट आवर में उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन कुछ भाई वीरेंद्र लगते हैं कि थोड़े भारी जरूर दिख रहे हैं। बिल्कुल, भाई वीरेंद्र जो है वहाँ पर भारी नज़र आ रहे हैं। और अब क्योंकि हमने बात करी मनेर सीट की, तो अब दानापुर सीट जो है वहाँ पर रीतलाल यादव वर्सेस जो है आशा सिन्हा जो हैं वो चुनावी दंगल में। और 2 दिन पहले जिस तरीके से 3 दिन पहले नीतीश कुमार जब वहाँ गए और रामकृपाल यादव ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद क्या अब लग रहा है कि वहाँ पर रेस में है रीतलाल यादव या फिर बीजेपी को क्लीन स्वीप है वहाँ पर? देखिए, रीतलाल यादव को लेकर के शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा मतलब बढ़त बनाते हुए जरूर दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आई वैसे वैसे कहीं ना कहीं आशा देवी, जो आशा सिन्हा जो भाजपा की कैंडिडेट है और सिटिंग विधायक हैं, उनके खिलाफ जो जिस तरीके की नाराज़गी थी, उस नाराज़गी में ज़रूर कमी दिखी है। 2 दिन पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पर सभा करने गए थे और उसी सभा में रामकृपाल यादव ने यह कहकर निश्चित तौर पर उन लोगों को आँख खोलने की कोशिश की कि जो बीजेपी की जो सिटिंग विधायक हैं उनकी हत्या हुई, सिटिंग विधायक के पति की हत्या हुई थी, सत्यनारायण प्रसाद सिन्हा की हत्या हुई थी, उनकी हत्या किसने की थी? उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं आशा सिन्हा, अगर इनको विधवा बनाया है तो किसने विधवा बनाया है? भरी मन से रामकृपाल यादव ने यह कह करके निश्चित तौर पर उन लोगों को आँख खोलने का काम किया कि जिस व्यक्ति ने भाजपा की विधायक के पति की हत्या की, दिन दहाड़े हत्या की दानापुर खगौल के इलाके में, उसी व्यक्ति को बीजेपी ने यानी कि तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार बनाया है। तो आखिर आप किसका चयन करेंगे? क्या एक इतने बड़े अपराधी का चयन करेंगे जो विधायक, हालांकि उसमें आशा सिन्हा विधायक नहीं बनी थी, उसके ठीक पहले हत्या हुई थी, तो आप ऐसे व्यक्ति को चुनावी वोट देंगे जो किसी एक बड़े नेता की, भाजपा के नेता की हत्या करता है? तो आँख खोलने की जरूर कोशिश की थी रामकृपाल यादव ने, और इसका फायदा कहीं ना कहीं चुनाव में मिलते हुए दिख रहा है। आशा सिन्हा की स्थिति पहले काफ़ी खराब थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार अंतिम दौर में गुजरा उसके बाद स्थिति काफ़ी सुधरी है और अब लड़ाई कांटे की वहाँ पर हो गई है। बिल्कुल, अब लड़ाई जो है वो कांटे की हो गई है दानापुर सीट में। और वहाँ पर क्योंकि दानापुर में अब जो स्थिति है वो ये है कि दानापुर में सिर्फ ग्रामीण इलाके नहीं है, अब वहाँ पर बड़ी शहरी आबादी हो गई है और वो बीजेपी का अपना बेस वोटर्स का इलाका है। ऐसे में वहाँ पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला। अब एक अंतिम सीट बच गई है पटना की, और सीट है पटना साहिब। और यहाँ पर बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव हैं, पिछले कई बार से जीत करके आते रहे हैं। इस बार एंटी इनकम्बेंसी का शिकार क्या होंगे, क्योंकि पिछली बार बहुत कम मार्जिन से विवेका जी वो जीते थे, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, पिछली दफा वहाँ से राजद ने कैंडिडेट उतारा था, तब राजद के साथ जेडीयू भी साथ थी,
फिर भी करीब 3000, हालांकि बड़ा मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे नंद किशोर यादव। इस बार वहां से कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। कुल 13 उम्मीदवार हैं, लेकिन लड़ाई सीधी लड़ाई है। नंद किशोर यादव, हालांकि प्रवीण कुशवाहा पहले हल्के कैंडिडेट माने जा रहे थे, लेकिन चुनाव प्रचार अंत होते होते उनकी स्थिति काफ़ी सुधरी और वो लड़ाई कड़ी लड़ाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कहें तो नंद किशोर यादव एक बार फिर से भारी साबित हो रहे हैं। तो बिल्कुल नंद किशोर यादव भारी साबित हो रहे हैं। तो पटना में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है। इसके पहले के चरण में पटना में बाढ़, मोकामा, पालीगंज जैसी जो सीटें थी वहां पर चुनाव हो चुका है। ऐसे में अब इन 9 सीटों की बात कर लें तो पटना में जो 9 सीटें हैं उसमें बख्तियारपुर, दिघा, बांकीपुर, कुमरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर और फुलवारी सीट शामिल है। और इन सीटों पर पटना में लग रहा है कि 9 में 5 सीट जो है पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है, जबकि जो 4 सीटें हैं उसमें से 2 सीटें आरजेडी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 पर मुकाबला कड़ा है।